जय माता दी। मिशन सुकून में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिटेशन, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले अक्सर ये आती है बात कि नेगेटिव थॉट्स हमें परेशान करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें एक रीजन हम ये भी देखते हैं कि देखो आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी है। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी हो तो बहुत आसान सी एक टिप है, प्याज काटो, चॉप कर दो अच्छी तरह, कटोरी में डालो, घंटा 2 घंटा रख दो, लेकिन उसके बाद फेंक दो। इसी तरीके से अगर आप कटे हुए प्याज जो कि पड़े हुए हैं काफी देर से, उसको खाते हो तो नेगेटिविटी आती है। प्याज सबसे पावरफुल चीज है जो नेगेटिविटी को सोक करता है। अक्सर घरों में होता है, प्याज चॉप किया, करने के बाद रख दिया, सब्जी बनेगी, करेंगे तो काट लेंगे। लेकिन ऑनियन का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपने चॉप कर लिया है उसे वाटर डिप कर दो, नहीं तो वो आसपास की निगेटिविटी सोखता है। तो इसी तरीके से जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं जो अपनी लाइफ में खींच लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, शेयर करता हूँ। एक बार दो बच्चे जो हैं आते हैं, एक 7 साल का, एक 10 साल का। तो वो घर आते हैं और आके बताते हैं कि जो ये 10 साल वाला है, बड़ा बच्चा जो है, ये कुएं में गिर गया था। तो जो 7 साल का बच्चा है, छोटे वाला, उसने उसकी हेल्प करी उस वेल में से निकलने में, उसको खींच के कुएं से निकाल लिया। अब जितने गांव वाले थे, जितने बड़े थे, जितने समझदार थे, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो वो तेरे से 3 साल बड़ा, ऊपर से शरीर में इतना बड़ा, तूने उसे निकाल कैसे लिया? कहता नहीं निकाला है मैंने। कहते ठीक है, छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, उसे कहते कूद जा। बड़ा बच्चा कूद जाता है, छोटा कहता है निकाल, वो नहीं निकाल पाया। रीजन, उसे पता ही नहीं था ना, जिस समय उसने निकाला उसे पता ही नहीं था कि मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बचपन से हमें ना दिमाग में फीडिंग की गई है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो जब हम किसी काम को करने के लिए पहुंचते हैं ना, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं, वो हमें जीने नहीं देते, हम उसी को सच मान लेते हैं। समझ गए? ये लाइफ के कुछ ऐसे फंडे हैं जो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता थे, और उन्होंने बचपन से हमें फीडिंग की वही चीज। जब तक बच्चा 7 साल का होता है ना, तब तक उसकी लाइफ बननी है। और इसी तरीके से जब वो पैदा होने वाला है, उससे पहले से कहा जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा म्यूजिक पढ़ो, खुश रहो, अच्छा फूड खाओ, अच्छी फोटोज देखो, ये करो वो करो। एक लाइफ फोर्स है, वो बनने की तरफ चल रही है। आपके थॉट्स हैं जो उसको बनाएंगे। आपको उसे कैसा बनाना हम्म। है। हम जब छोटे थे उस समय क्या होता था कि बच्चे बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई कुछ कोई कुछ। हमारी भी बारी आई, हमने भी पढ़े लिखे। लेकिन जब मेरी छोटी सिस्टर की बारी आई ना, तो मैंने लिया था कॉमर्स विद मैथ्स। लेकिन जब छोटी सिस्टर की बारी आई, तो एक सीधा सा एक फंडा था कि बहन क्या करना है, जो इच्छा हो वो कर ले। कारण कि हमारे टाइम पे ये कहा जाता था कि साइंस वाले सबसे समझदार, एट जो आर्ट्स ले रहे हैं वो सबसे बेवकूफ। कॉमर्स की दो श्रेणी थी, कॉमर्स विद मैथ्स वाले अच्छे और विदाउट मैथ्स वाले बेकार। तो ये चार श्रेणी में बटा हुआ था उस समय के थॉट प्रोसेस। लेकिन हमने एक चीज को समझा कि यार ये तो मतलब आप बेकार कर रहे हो सब कुछ। आर्ट्स में जितने ज्यादा फील्ड हैं, आगे बढ़ने के मौके हैं, किसी चीज में नहीं है। साइंस करके अगर बच्चा एवरेज रहता है, टॉपर नहीं निकलता, खास करके अगर वो जनरल कैटेगरी का है, तो फिर वो कॉमर्स में आएगा तो उसे और ज्यादा मार्क्स लाने हैं। और सब कुछ करने के बाद भी एक ऐसा है कि स्कूलिंग की, कॉलेज किया,
और उसके बाद पता था वो कहीं का नहीं है, अब वो ढूंढता है कि कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कर लो। तो ये सब क्या है? ये हमारी अपब्रिंगिंग ही इसी तरीके से हुई है। हमें जो बचपन से दिमाग में डाला गया है ना, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हम जो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इतनी डिवाइन प्रैक्टिस है। जिस समय आप अपना फुल बॉडी क्लेंजिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो व्हाइट लाइट आ रही है, और लिटरली मुझे तो दिखाई दे व्हाइट लाइट के आगे के ब्लैक एनर्जी जो है धकेलते 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 नीचे जा रही है, क्लियरली विजिबल होता है। और जैसे ही वो नीचे चली जाती है ना, वो नीचे जाने के बाद हमारी बॉडी में से निकल जाती है और मदर अर्थ के कोर में जाके जैसे एंटर करे तो लावा में एकदम से घुसते के साथ ही जितनी नेगेटिविटी है सब बर्न हो गई। वो व्हाइट लाइट का प्योरेस्ट फॉर्म आ गया, उसको हम वापस लेते हैं क्योंकि ये एनर्जी सर्कल करना जरूरी है। जब वो वापस हमारी बॉडी में आई, आके यहाँ विराजमान हुई और ये गई ऊपर, उसके बाद क्या होता है, सर्कल पूरा हो गया। अब ये हमारे ऑरा में एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। तो जितना आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आप पॉजिटिविटी खींचोगे। लेकिन भैया अगर हमारे आसपास जो रहते हैं उनमें नेगेटिविटी है, हम उन्हें जितनी मर्जी पॉजिटिव वाइब्स दे दें फिर भी वो हमारे लिए गलत एक भावना चीज या नेगेटिव एक चीज चीज रखते हैं समझो, तो। जिस दिन आपने इस दुनिया को मौका दे दिया कि उनके हिसाब से आप चलो, आप दुखी हो जाओगे। ये आपके इमोशंस को, आपके दिमाग को दूसरे चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे। आपने उनको इतना मौका दे दिया कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। लाइफ आपकी, खाना खाओगे पेट आपका भरेगा। आप खाना खा रहे हो, दूसरे बंदे ने कह दिया तुम तो 4 रोटी खा ली, आपने गुस्सा कर लिया मैंने रोटी ही नहीं खानी, नुकसान किसका? आपका। हम्म। तो इसमें हुआ क्या, आपने दूसरे बंदे को हावी कर दिया आपके डिसीजन लेने के लिए। आप कितनी रोटी खाओगे, आप कब रोटी खाओगे, ये डिसीजन किसी और का नहीं, आपके शरीर का होना चाहिए। कभी नोट किया, आंख में कुछ कण पड़ जाता है तो आंख बाहर निकाल देती है ना? तो उसी तरीके से हमारा शरीर कुछ भी अनवांटेड चीज को, चाहे वो थॉट्स हो, एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप क्यों कर रहे हो? एंजॉय, गो विद द फ्लो। और लाइफ सच में बहुत प्यारी है, बट उसको देखने का थोड़ा सा नजरिया बदल दो। आप कहीं लेट पहुंचते हो, क्या कहते हो? सॉरी, गलती हो गई, लेट हो गया, है ना, ध्यान रखना, कोई नहीं, सॉरी फॉर द लेट। भाई क्यों? जाके उस बंदे का धन्यवाद करो कि तूने मेरा वेट किया। चीजें बदल गई, बात तो वहीं की वहीं है। भाई आप सॉरी फील कर रहे हो ना उसके सामने, भाई मैंने तेरा इंतजार करा इसलिए मैं माफी मांगता हूं। उससे उससे क्या फर्क पड़ा? और वहीं आपने उसको थैंक्स किया कि तूने मेरा इंतजार किया, थैंक्स अ लॉट। ऑलवेज ट्राई टू गिव ग्रेटिट्यूड। और मदर नेचर ना बहुत प्यारी चीज है। ब्रह्मा जी ने इस जब संसार की रचना करी, सबसे पहले सिर्फ पुरुष को बनाया, स्त्री बनानी उनको नहीं आती थी। पुरुष बनाया, उसे कोई काम ही नहीं था। जब कोई काम ही नहीं था, उसने अपना तपस्या और ये सब चीजों में लगा रहा, और 100 साल के बाद डेथ हो गई। अब ब्रह्मा जी को फिर सृष्टि की संरचना करनी पड़ी, बार बार करनी पड़ी, परेशान थे। वो गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा को जाके कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसे परेशान हूं, मुझे कुछ बताओ, हेल्प करो, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं यही करता रह जाऊंगा ऐसे तो। तो भोले बाबा ने स्माइल किया और अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया उनको। और उस अर्धनारीश्वर रूप में से आप ध्यान देना, हर इंसान की बॉडी में क्या होता है, आधी बॉडी देखोगे ना, एक साइड हल्की होती है, एक साइड भारी होती है। कुछ ना कुछ प्लस माइनस हर एक की बॉडी में मिलेगा, एक हाथ ठंडा होगा, एक गर्म, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। क्योंकि हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है। अब जब उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, तो उस अर्धनारीश्वर रूप में से एक शक्ति स्वरूप अलग निकल गया। वहां से पता लगा भोले बाबा को, तो ब्रह्मा जी को, कि स्त्री क्या है और स्त्री की रचना कैसे करनी है, ताकि ये दुनिया अपने आप चलती रहे, मुझे बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े।
ये काफी लंबी स्टोरी है, फिर कभी करेंगे, आज सेशन करते हैं, ठीक है। और इसी सबको जीने का जो सही तरीका है वही सनातन है। सृष्टि की संरचना हुई, संरचना होने के बाद संतान उत्पत्ति का प्रोसेस है। अब उस समय इंसान हर समय इसी काम में रह गया था, तो उनको शादी का प्रावधान दिया गया। शादी उससे पहले थोड़ा ना हुई, शादी का प्रावधान दिया गया। वो क्या है? वो रिचुअल्स है, 7 रिचुअल्स में बांधा गया। हर एक चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से करने का एक तरीका ही ये सनातन है। और हर धर्म में पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है, मैस्कुलिन फेमिनाइन की बात होती है। और वही तो हम भी कह रहे हैं। भोले बाबा अपना समाधि रूप में बैठे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी। माँ पार्वती वो अपना सृष्टि की संरचना कर रही है, चारों तरफ घूम रही है। आपका जो भी काम होना है वो शक्ति स्वरूप आने करना है। होना किसके द्वारा है? भोले बाबा के द्वारा। तो आप भोले बाबा को माथा टेकते हो, उनसे डिमांड करते हो, मां शक्ति आपको देती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मां शक्ति से ही मांगते हो तो भोले बाबा कहेंगे अरे भैया आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया इन्होंने समाधि में, और मेरे पास आ गया, तो इनका ये काम होना है। अब शक्ति के कितने रूप हैं, क्या है, वो सब विदित है, उसके आगे बात करेंगे। लेकिन ये समझ लो, ये दुनिया जो चल रही है इसमें पूरी अपना भोले बाबा जो है वो गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो बीच वाला हिस्सा, और आसपास का सारा हिस्सा जो है वो शक्ति का है। ठीक है, वो क्या है? प्रकृति का है। तो जो मैस्कुलिन पावर है वो है 10%, 90% फेमिनाइन पावर है। लेकिन धरती को चलाने के लिए इनका जब बैलेंस करना होता है तो हर जगह हमें 90% मैस्कुलिन पावर करनी पड़ती है और 10% फीमेल पावर, फेमिनाइन पावर करनी पड़ती है। तब ये बैलेंस होता है। उस बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें उल्टा करना पड़ता है। तो ये एनर्जीज काम कर रही हैं। इसमें सबसे पहली चीज याद रखना, कभी भी लाइफ में किसी भी चीज के लिए सॉरी मत फील करना। आपको जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और समझो जो मिल रहा है उसके पीछे का लेसन क्या है। अगर किसी ने आपको गाली दी, आपने आगे से कह दिया थैंक यू, बंदा क्या कर लेगा? आपने उसको दूसरी गाली दी, वो क्या कहेगा? 10 देगा आपकी बार। तो जब थैंक यू से बात खत्म हो सकती है और वो बंदा खुद ही कुछ नहीं कह सकता, तो जरूरत क्या है गाली देने की? समझ रहे हो बात को? लाइफ सच में बहुत प्यारी है, बस सिर्फ भैया थोड़ा सा बट देखने का उसमें नजरिया। थैंक यू नहीं बोला जाता ना। अरे तो यही तो बात है। आदत क्यों नहीं बोला जाता? ये आदत डालो ना। यही तो बदलाव लाना है अपने में। देखो, मेरे में कोई कमी है, मैंने किसी से नहीं पूछा, ठीक? तो क्या होगा? हर जगह मेरा मजाक उड़ेगा। जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो 100 लोगों में मेरा मजाक उड़ेगा। और वहीं अगर मेरी कमी जो है मैंने किसी एक इंसान से पूछ ली, तो मेरा मजाक कितनों के आगे उड़ा? एक के आगे। उसने मुझे चीज बता दी, मुझे चीज पता लग गई। अब जहां 100 लोगों के आगे उड़ना था मजाक, 99 से मैं बच गया ना। तो जीवन में अच्छी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, सीखते रहो, लेकिन उसको फॉलो भी करते रहो। और परेशानी वरेशानी कुछ नहीं होती। ये सब पता है क्या है? ये एक मन का वहम है। हम सोचे ओ हम परेशान हैं, हम परेशान हो गए। समझ रहे हो बात को? कभी चाय में चीनी डाल के पियो, बड़ी अच्छी लगती है। कभी फीकी भी पियोगे ना अपनी मर्जी से, तो खुद बनाई होगी, चीनी डालने भूल गए और पी रहे होगे, अरे यार बढ़िया है यार, तो वो फीकी चाय भी अच्छी लगती है। समझे? एक बार चीनी थी, एक बार चीनी नहीं थी। तो ये क्या हुआ? आपका दिमाग, आपके दिमाग ने खेल खेला आपके साथ। ठीक है, तो प्रवचन बहुत हो गए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और होप जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे कि हमारी बातचीत दूसरों के लिए भी फायदेमंद रहे, इसी भाव से मैंने इसको रिकॉर्ड किया, वरना मैं नहीं भी करता। ठीक है, तो सबसे पहले तो नमस्कार महामाई। शांत मन, शांत विचार, आंखें बंद,
रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे बिल्कुल रिलैक्स। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी श्वासों को, धीरे धीरे अपनी श्वासों को नियंत्रित करते हुए इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। Just concentrate on your nostrils. Inhale with a count of 10. Hold with a count of 5. Exhale with a count of 15. शांत मन, शांत विचार, श्वासों को अंदर खींचते हुए अपने ही मन में 10 तक गिनती बोलिए। श्वासों को होल्ड करते वक्त 5 तक गिनती बोलिए और श्वास छोड़ते वक्त 15 तक गिनती बोलिए। जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हैं, आपके भीतर पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे जैसे आप होल्ड कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी आपके शरीर में सेटल हो रही है। एक्सहेल करते वक्त आपके शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। लगातार अपनी श्वासों पर कंसंट्रेट कीजिए। लगातार अपनी नॉस्ट्रल्स पर कंसंट्रेट कीजिए। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। और अब 3 बार ओम का उच्चारण। ओम आपके भीतर पॉजिटिविटी, सारे में पॉजिटिविटी देगा और आपके आसपास से सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा। उच्चारण करते वक्त ध्यान दीजिएगा, ओ की हमिंग आपके सीने में, अंग की आपके कंठ में और म बोलते वक्त हमिंग आपके सर में होनी चाहिए। ओम। अपने भीतर गहराइयों में देखने की कोशिश कीजिए। आपके खुद के शरीर में, अपने ही भीतर एक गहन अंधेरा, लगातार इस अंधेरे को चीर के
दूसरी तरफ एक हल्की सी रोशनी दिख रही। इस अंधेरे को और गहन अंधेरे को लगातार देखने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 यह रोशनी क्लियर हो रही है। आपके भीतर एक छोटी सी जीवन ज्योति, जो कि माटी के दिए में जगमगाती एक ज्योत के समान दिख रही है, आपकी टेलबोन पर स्थित आपके मूलाधार चक्र पर जगमगाती आपकी खुद की जीवन ज्योति। यह जीवन ज्योति धीरे धीरे स्टिल हो रही है। नीचे से नीले रंग की, उससे ऊपर हल्के पीले रंग की, फिर संतरी रंग की आभा लिए हुए आउटलाइन, इसकी बाउंड्री रेड कलर की है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्वयं अपनी ही जीवन ज्योति। यह जीवन ज्योति आपकी खुद की आत्मा, यह वह जीवन ज्योति है जो आपकी जीवन ऊर्जा है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन जीवन ज्योति। लगातार आपके मूलाधार चक्र पर ऊष्मा देती हुई आपकी जीवन ज्योति बहुत लाइट महसूस हो रही है, हल्की महसूस हो रही है। आपके मूलाधार चक्र पर आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की लालिमा। आप महसूस कर पा रहे हैं हल्की हल्की ऊष्मा। यह लाइफ फोर्स आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आ रही है। जैसे जैसे मैं 1 से 7 तक काउंट करूंगा, यह जीवन ज्योति लाइट होती हुई आपके क्राउन चक्रा पर विराजमान हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपकी भ्रुकुटी के मध्य आपके त्रिनेत्र पर, और 7, आपके क्राउन चक्रा पर सेटल होती हुई आपकी स्वयं की जीवन ज्योति। यह जीवन ज्योति इतनी अलौकिक ऊर्जा लिए हुए है कि स्वयं परम पिता परमात्मा आपको देख पा रहे हैं। I request to the Lord to shower His blessings on you. परम पिता परमात्मा की ओर से आती हुई एक वाइट लाइट की रोशनी की एक पतली सी धारा, एक पतली सी रेखा आपके मस्तक पर आकर बहुत बढ़ गई है। ये वाइट लाइट रे ऐसी किरण है जो आपके शरीर के भीतर सारी नेगेटिविटी को क्लेंज कर देगी। जैसे जैसे ये लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके सर पे अंदर एंटर कर रही है, आपके दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है सभी भस्म हो रही है। रिलीज ऑल द ग्रजेस, रिलीज ऑल द ग्रजेस।
लगातार आपका मस्तक सफेद रोशनी में चमक रहा है। आपकी आंखें, नाक, कान, पूरा चेहरा गर्दन तक सफेद रोशनी में चमकता हो। यह चमक बिल्कुल व्हाइट लाइट बल्ब के समान है। आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी को नीचे की ओर धकेलती हुई यह व्हाइट लाइट आपके शोल्डर्स को और भी ब्राइट कर रही है। योर शोल्डर्स आर शाइनिंग ब्राइट व्हाइट। आपके कंधे, आपकी बाजू, आपका धड़ लगातार सफेद रोशनी में नहाता हुआ। आपका हार्ट, स्प्लीन, स्टमक सभी उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से क्लेंज हो रहे हैं। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव पावर्स हैं, सब नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती हुई नीचे जा रही हैं, लगातार नीचे की ओर जाती हुई। आपकी टांगों से आपके पांव की ओर जाती हुई है ऊर्जा आपके शरीर के प्रत्येक सेल को क्लेंज कर रही है। आपकी बॉडी का हर सेल वाइट लाइट में चमक रहा है। आप देख पा रहे हैं आपके पांव तक आपका खुद का शरीर पूर्णतया सफेद रोशनी में चमकता हुआ। नाउ आई रिक्वेस्ट मदर अर्थ टू क्लेंज द वाइट लाइट। आपके पांव के तलवों से निकलकर धरती के भीतर जाती हुई है सफेद रोशनी आपको दिखाई देती हुई। ये सफेद रोशनी लगातार धरती में जा रही है। मदर अर्थ के कोर में धधकते हुए लावा में एंटर करते के साथ ही यह व्हाइट लाइट बिल्कुल क्लियर हो गई है। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी थी सभी इस व्हाइट लाइट में भस्म होती हुई, और ये व्हाइट लाइट बिल्कुल क्लेंज हो गई है इस लावा में। और अब समय है इस व्हाइट लाइट के सर्कल को पूरा करने का। वापस हमारी ओर आती धीरे धीरे ये लाइट मदर अर्थ के कोर से वापस हमारी ओर आती है, हमारे पांव के तलवों से, नखून से हमारे शरीर में एंटर करती हुई व्हाइट लाइट आप महसूस कर पा रहे हैं। हल्की हल्की ऊष्मा, चांद की चांदनी जो वापस आपके पांव से, आपके घुटनों से धीरे धीरे होती हुई आपके शरीर में ऊपर बढ़ती हुई आपके प्रत्येक ऑर्गन को, आपके प्रत्येक सेल को और भी ज्यादा पावर देती हुई आपके मस्तक पर पहुंचती हुई ये व्हाइट लाइट। ये लाइट इतनी शार्प है कि आपकी आंखें कस के बंद हो गई हैं। ये लाइट इतनी शार्प है कि आपके शरीर से निकलकर आपके शरीर के चारों ओर एक वाइट लाइट सर्कल बना रही है। धीरे धीरे आपके चारों ओर 360 डिग्री में रोटेट करती हुई यह लाइट आपके चारों ओर रोटेट कर रही है। आप देख पा रहे हैं एक ग्लोब का फॉर्मेशन होता हुआ। यह व्हाइट लाइट ग्लोब आपको पूर्णतया सुरक्षित रखने के लिए परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। You are fully protected within this white light globe. You are fully protected
from negative energies. You are fully protected from black magic. सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से आप पूर्णतया सुरक्षित। आप अपने चारों ओर अतः ऊर्जा का धारा प्रवाह महसूस कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आपकी खुद की बॉडी और आपकी जीवन ज्योति आपके शरीर से 2 फुट ऊपर या 2 फुट ऊपर से आप अपने आप को देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बेड पर बैठे हुए आप खुद। आप देख पा रहे हैं अपने आसपास। थोड़ा और ऊपर उठकर अपने रूम के चारों कोनों से आप खुद अपने आप को देख पा रहे हैं। यह बहुत ही सुखद अनुभव है। आज आप चल रहे हैं एक ऐसे एनर्जेटिक पार्क की ओर जिसमें हर तरफ हरियाली, जिसमें हर तरफ बहुत ही शानदार फूल, और आप नंगे पांव उस मुलायम मखमली घास पर चल रहे हैं। यह अनुभव बहुत ही सुखद है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आप देख पा रहे हैं अपने जीवन के आने वाले समय को। आप लगातार आगे की ओर जा रहे हैं, लगातार आगे की ओर जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक ऐसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे खेल रहे हैं। इन प्यारे प्यारे बच्चों की किलकारियां, खुशियां आपके कानों में दौड़ रही हैं। यह अनुभव बहुत ही सुखद है। इससे ज्यादा और कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। आप बहुत प्रसन्न हैं। इस सारी खुशी को आराम से यहीं आलती पालती मार के पार्क में बैठ जाओ और आराम से देखो। आप जैसे ही नीचे बैठे हो आपको घास महसूस हो रही है। बहुत प्यार से खेलते हुए बच्चे इस सुखद अनुभव को अपने दिलो दिमाग में समेट कर वापस घर की ओर आ जाइए। ये पूरा मंजर अपने भीतर समेट लीजिए। वापस पार्क से बाहर निकलते वक्त आप बहुत प्रसन्न हैं, आप बहुत खुश हैं। ये खुशी आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। वापस अपने रूम के अंदर आप खुद को बैठा देख रहे हैं। धीरे धीरे अपनी जीवन ज्योति पर कंसंट्रेट करके वापस जीवन ज्योति को देख पा रहे हैं अपने ही क्राउन चक्रा पर। आपके सर के मध्य वापस यह जीवन ज्योति आकर स्टिल हो गई है, रुक गई है। आज 27 जनवरी 2023
समय 10:40 और आप वापस इस समय में आ चुके हैं। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। वापस आज के समय में आते हुए आप बहुत खुश हैं और सभी खुशियां अपने साथ लेकर आए। नाउ रब योर बोथ द हैंड्स रिग्रेसफुली। अच्छे से दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए और अपनी आंखों पर अपनी हथेलियां रख के धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। धन्यवाद दीजिए परमपिता परमात्मा को। धन्यवाद मेरे कुल गुरु को। धन्यवाद मेरे इष्ट देव को। धन्यवाद मेरे माता पिता को। धन्यवाद मेरे पूर्वजों को। धन्यवाद हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जिसने आज के सेशन में हमारी हेल्प की। धन्यवाद हर उस नेगेटिव एनर्जी को जिसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। हे परमपिता परमात्मा, अपना आशीर्वाद लगातार हम पर बढ़ाएं।